यकीन करो आपके जब तक जब यहाँ भी होते हैं, आप घरों में भी कराते हैं, जब अग्निहोत्र तो महान पुण्य देते हैं, पर यज्ञ तो विशेष यज्ञ है। तो उसमें तो आचार्य बैठे होते ब्रह्मा, तो उसका महान पुण्य है लक्ष्मी, बहुत पुण्य। ये देखो दूरात अपनी अंत है, सामवेद कह रहा ना, यज्ञ में तो दूर हो, कितनी भी दूर हो, हजारों मील भी, तो बाह्य रहना पड़ेगा। और अपनी अंत है और नजदीक आसपास भी, तो सभी यज्ञ में आके बैठे, ये आज्ञा भगवान की। अब भगवान के आगे कौन मानता, बिरला ही कोई मानता, बस वही तर जाता है। लोग तो आदमियों की आज्ञा मानते हैं। ये पुस्तकें जो है आदमी के लिखी हुई, वेद जो है ईश्वर से निकला ज्ञान है, बहुत अंतर है बाबा। वेद अनादि है, कब से चले आ रहे, और ये पुस्तकें 2-2.5 साल भी पहले भी नहीं लिखी, अभी लिखी गई है। इन पुस्तकों को आप पढ़ते हो, ये आदमियों की है। और बड़ी भारी फिलॉसफी मैंने किताबों में लिखी है कि आदमी की मन और बुद्धि, शरीर, ये जड़ प्रकृति से है, और प्रकृति में है काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली। तो हर एक आदमी की बुद्धि में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली, न जाने कितने पाप भरे पड़े। ये आंख बिल्कुल साधने तक तो इससे साफ होते हैं। और योगी की बुद्धि तंद्रा हो जाती, क्योंकि वो बहुत जन्म से कर रहा था पैसा। मेरी कोई एक जन्म की थोड़ी है, मैंने देखे अपने जन्म 1979 में, कितने हजारों साल से चल रही। मैंने पिछले जन्म में तुलसी को भी देखा, ये तुलसी ने जो किताब लिखी, ये मेरे सामने की बात है। ऐसे मुंह से निकल जाता है ये सब, तो मानो ना मानो, इसकी हमें परवाह नहीं है, निकल जाता है, क्या करें, कहना नहीं चाहिए मुझे, निकल जाता है, रुकता ही नहीं अंदर, सच बोलो वो निकल जाता है। तो अनादि काल से वेद चले आ रहे, जो ईश्वर से निकले, और अब 2-2.5 साल के अंदर अभी लोगों ने किताबें लिखनी शुरू कर दी, और कहते ये सच है, इसको बोला, और आंख मूछ के नीच के सब। अरे भाई वो प्रकृति की है, नष्ट हो जाएगी, और वेद थोड़ी नष्ट होगी, वेद तो अपनी सृष्टि में भी होंगे। अनंत सृष्टि बनी बिगड़ी हो, तब से आ रहे हैं वेद के, चलते रहेंगे, कभी खत्म होंगे ही नहीं। न दुनिया खत्म होगी और न वेद खत्म होंगे, बस बनते बिगड़ती रहेगी दुनिया। वेद तो न बनेंगे न बिगड़ेंगे, वैसे के वैसे। ईश्वर भी ना बनेगा ना बिगड़ेगा, वैसा का वैसा। इस ईश्वर को जानो, बनता बिगड़ता नहीं, तो जन्म नहीं लेता, इसकी मृत्यु नहीं आती। आप तो ऐसे ईश्वर को बना बैठे जिसकी जन्म मृत्यु होगी, तो फिर ईश्वर तो नहीं छोड़ता। नानक दुखिया सब संसार। आगे बढ़ो बेटा, नाम संस्कार में पूरी आयु का पुण्य है। अब दिव्य शब्द वेदों में दिव्य ज्योति है, तो घर वाले बोलेंगे दिव्य बेटी, निकला ना मुंह से वेद का वाक, वो पुण्य हो गया। और दिव्य ने कान से सुना कि दिव्य, उसको भी पुण्य हो गया, क्योंकि वेद बात नहीं। जब जो दिन भर सुनता रहता है पुण्य मिलता है। अभी आजकल की दुनिया वेद भूल गई, किसी ने कौड़ी नाम रख दिया, किसी ने गिरधारी लाल रख दिया, ठीक है अपनी मर्जी है रखो। तो लेकिन गिरधारी को इसलिए रखा ना कि कृष्ण महाराज का कहते हैं, उंगली को पर्वत उठा ली, दाया बचा ली, पर वो तो कथा प्राणों की झूठी कथा। कृष्ण महाराज ने उंगली का कुछ नहीं उठाया। कृष्ण महाराज वनों में रहते थे, घूमते थे, गरुड़े चराते थे। उन्हें ऐसी जगह पता थी, इतना वर्षा आ रही थी जैसे आज कभी बाढ़ गई थी, उससे भी ज्यादा। गऊओं का बचना मुश्किल था, बहुत गाय चराने लाते थे ना,
और ग्वालों का भी बचना मुश्किल था, कृष्ण महाराज का भी। तो उन्होंने ग्वालों को कहा चलो चलो वहां को गाय उधर उधर को उधर को उधर को। तो वो जगह थी बिल्कुल केव जैसी, लेकिन वो केव थी इतना ऊंचा थी और इतने उसमें कई सौ गाय समा। फिर जब तूफान चला गया, बरसात खत्म हो गई, फिर ये लेकर गाय को निकले। तो वो ही प्राण में झूठ लग गया, उंगली को उठा लिया। उंगली को कौन उठा सकता है? तो भगवान ऐसा काम नहीं करता तो इंसान कैसे कर सकता है? कि जीवात्मा न बूढ़ी होती है न जवान होती है, हरदम वो नहीं न बच्चा होती है, न बच्चा होती है जीवात्मा। हम सब आप जीवात्मा हैं और हम इस शरीर के अंदर रहते। शरीर हमारा एक समस्या कमरा है, एक घर है जिसमें द्वापर्णा सखाया, दो पक्षी रहते हैं, अलंकारी भाषा, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो इस शरीर के अंदर रहते हैं, तो इसलिए ये जवान ही जवान रहती है। ईश्वरी भी जवान ही जवान रहता, न कभी बच्चा बनता न कभी बूढ़ा होता। तो जीवात्मा से प्रश्न कर रहे हैं आचार्य है और वो सुनती है, क्योंकि जवान आप भी तो सुन रहे वहां बैठे हो। आपका मतलब आप नहीं सुन रहे, जीवात्मा सुन रहे। लीला ऐसी रची रचना कि माया में खो करके जीव ये सोचता है कि मैं शरीर हूं। माया तो हटानी है वेदों द्वारा, गुरु कृपा से समझना पड़ेगा कि हम जीवात्मा हैं। ये वेद विद्या प्राण से प्रिय होनी चाहिए, प्राण से भी ज्यादा प्रिय, क्योंकि इसको देने वाला ईश्वर है और ईश्वर हमें प्राण देता है। सोचना ये है कि ईश्वर ने हमें प्राण क्यों दिए, तो आंसर यही जाता है कि प्राण लेके बच्चा जब जन्म लेता है, शरीर बनता है, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि बड़ा होकर वो परमेश्वर की साधना करे। तो सही माने में यही है कि भाई ये शरीर परमेश्वर की साधना के लिए बना है और इसमें प्राण देने वाला ईश्वर है। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार, गुरबाणी में भी आता है। आता सारा ये वेदों का ही काम है सारा, क्योंकि ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं है। ईश्वर ने ज्ञान दिया कि वो प्राण दाता है। भू इति प्राणः, ईश्वर प्राण देता है। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार। तो वैसे इसमें भाई किसी को अपशब्द मत कहो, और तो अपशब्द कहना ईश्वर ने मना कर दिया कि मत कहो। तो जो इंद्रियों पर संयम नहीं रखता और क्रोध करता है और राग द्वेष करता है, जलन सड़न रखता है अपने दिल में, तो परमेश्वर तो उसको फिर दंड देता है ना, वो देता रहता है। ये स्थान जो है
ऐसा भगवान ने पवित्र स्थान बना दिया। यज्ञशाला, यज्ञ, प्रवचन, किताबें निकली हैं, दुनिया उनको पढ़ रही है। लोगों ने तो अपने गुरुओं की कैसी कैसी समाधियां बनाई हैं, कैसे कैसे, और एक गुरु को तो अभी तक उन्होंने पता नहीं साल 2 साल या 3 साल हो गए उसकी डेड बॉडी को रखा हुआ कि मरे ही नहीं, केमिकल में रखा हुआ। पुलिस ने भी काफी दबाव दिया कि भी मर गए हैं, नहीं छोड़ते, उसकी ही पूजा करते हैं। तो आप कहोगे कि महाराज जी के जाने के बाद हम तो नहीं आएंगे, तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है, नहीं आना चाहिए, पर जो आना चाहे उनको आने देना चाहिए। बस कि बैठकर आपस में गोष्ठी होती है, ये वेद कहता है कि शिष्य लोग आपस में बैठ के गोष्ठी करें और वेद पर चर्चा करें और कोई विषय ना लाए, और हवन यज्ञ करके रुक करके भोजन करके या 1-2 दिन रुकना चाहे रुक कर जाए आनंद से। ये पूरा लाभ है, क्योंकि यहाँ पर आपके आचार्य रहे हैं, इस स्थान पर ईश्वर प्रकट है। हाँ, जो प्रेम पूर्वक नहीं आना चाहते उनको नहीं आना चाहिए, ये प्रेम की भाषा है, कोई क्रोध की और राग द्वेष की नहीं है। और जो आना चाहे तो जो भाई, आपका असली स्थान तो ये ईश्वर भी कह रहे हैं वेदों में कि आचार्य के पास जाकर आपको ज्ञान मिलेगा, तब आपका अगला जन्म भी सफल होगा और मोक्ष के अधिकारी बनोगे। अगर आप आचार्य के साथ कोई भी ऐसा मतलब कारण बन जाता है कि आचार्य आपसे नाराज हो जाए, फिर संसार में आपकी रक्षा करने वाला परमात्मा भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही कह रहा है ऐसा। परमात्मा कह रहा है मैं फिर नहीं। आचार्य के कुछ भी आप लड़ते झगड़ते कुछ विचार करते हो, तो ये क्योंकि आचार्य ही होता है। अब हमने देखा, आप लोगों को प्यार से बताया भी ना कि अभी कितने जन्म मैंने समाधि के अंदर देखे थे आपको। तो हम लोग तो हर एक योगी 1-2 साल की तपस्या थोड़ी करता है, हजारों साल तपस्या करता है, तब किसी जन्म में उसकी समाधि प्राप्त होती है। और वही परमेश्वर कहता है यही है समाधि पुरुष जो मेरा ज्ञान आपको देगा, इसमें वेद प्रकट है, मैं प्रकट हूं। तो आप साधारण बुद्धि से अगर गुरु को देखोगे तो ये दोष हो जाएगा। साधारण बुद्धि नहीं रखो, योग बुद्धि, और साधना भी करो और बुद्धि पर जोर भी दो। आप जीवात्मा हो, आचार्य इक्विवेलेंट टू गॉड है, ईश्वर के बराबर। रूपेण इंद्र, इंद्रस्य सुकृतम, इंद्रस्य मन परमेश्वर का, सुकृतम मन शुभ और सुख देने वाला कारण, सुख स्वरूप। दैव्यम, जो देव है ना, जीवन मुक्त जो है, उनके लिए हितकर भी है और सह बल भी, हितकर भी है और बलदायक भी है। तो वे तो थे अनुभव स्थान गृह, उपासकों के हृदय घर में जनिता, जो दोष होते हैं उनको जलाता है, खत्म करता है। परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर का जो सुख है, वह विद्वानों के लिए हितकर है, विद्वानों के लिए। तो ये मत सोचो कि विद्वानों के लिए, यहाँ इंस्पायरेशन है सब जगह भगवान की, तुलना नहीं है।
इतनी तुलना नहीं है। तो करीब विद्वानों के लिए हितकारक, विद्वान को ही वो दर्शन देते हैं, तो हमें विद्वान बनना चाहिए। हमें लगा देना चाहिए पूरी आयु, यद आयु जो बची हुई आयु परमेश्वर में, और परमेश्वर प्राप्ति है गुरु के द्वारा, आचार्य में, सेवा भाव में। आपका ये बात जरूर है कि आप में सब में सेवा भाव है, कम ज्यादा की बात नहीं, पर है। आपको ही सुख देगी ये भक्ति। तो और सबके द्वारा ये जो ज्ञान है, जो विद्वानों में है वेदों का, वो ज्ञान सबको भगवान कह रहा है धारण करने योग्य। हम मनुष्य को बता रहा भगवान कि आप मनुष्य मत रहो, विद्वान बनो, फिर मोक्ष प्राप्त करो, सुखी रहो। इस जीवन में देखा नहीं है आपने कि कितनी कठिनाई है, कितनी दुविधाएं हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितनी चिंताएं हैं। वेद इन्हीं को काटता है। ये चिंता, ये फिक्र, ये दुख दर्द, ये सबका नाश योगो भवति दुःखः। ऋषि महाराज भी कह रहे हैं योगो भवति, योग करता है, दुख है ये मतलब खत्म करना। सारे दुखों का नाश जो है ये योग विद्या कर देती है। आपके पास योग अग्निहोत्र है, ये भी योग करता है ना, अर्थात ईश्वर से मिलाता है। और योगाभ्यास तो आपको है। मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि किया करोगा दोनों टाइम, नो एक्सक्यूज। बेटा ये नहीं है कि आप कहोगे कि हम थके हुए हैं, हम घर आए थक करके, शाम का नहीं होता, नो एक्सक्यूज। उसमें बड़ा बड़ी राज है, क्योंकि हम लोगों ने वेद का ज्ञान पूरा प्राप्त नहीं करा, इतना नहीं सुनते और साधना भी इतने नहीं करते, तो हमें पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं है। कि हम कैसे जीवन को सेट करें कि हमारा दोनों टाइम का भी यज्ञ हो, हवन हो, इससे हम वंचित ना हो जाए। तो वहां काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये आप लोगों के शत्रु हैं, दुनिया के शत्रु, विश्व के शत्रु। इनमें फंस करके जीव साधना नहीं कर पाता। मेरी नकल नहीं करना कभी भी। मैं जो भी योगी अपना अनुभव बताता है वो सिर्फ ये बताने के लिए कि भी समझो ऐसी स्टेज आती है। मतलब इतनी साधना कर लो कि आपकी रक्षा, आपकी जरूरतें स्वतः ही पूरी होती जाएं, उसकी कृपा से, भगवान की कृपा से। तो फिर क्या होगा, आपके पास समय रह गया, फिर साधना कर करके, यानी इस तरफ ज्यादा मुखातिब होकर के गृहस्थ आश्रम के कर्म करते करते कुर्बन ने वही कर्म, इतना ज्ञान बटोरो, नोट करो, याद करो, बोलने का अभ्यास करो यहां पर खड़े होकर के, कि आपकी इच्छाएं खत्म हो जाए। सबसे पहला शत्रु इच्छा है, जो मैंने 10वें मंडल 129 सूक्त में समझाया, उसका 7वां मंत्र है शायद, उसमें ये भगवान ने छठा या 7वां के ऋषियों को पता चला सृष्टि बन रही है, जो पूर्व के ऋषियों को,
और उस निपुण परिश्रम ज्ञान मिला और आगे ज्ञान बढ़ा, तो जब ये पता चला अच्छी बुद्धि वालों को कि भाई सबसे बड़ा शत्रु तो इच्छा है, आज यहाँ घूमने चलो, आज वहाँ घूमने चलो, आज ये कर लो, आज उसे करो, या आज इससे बात करो, ये तो इच्छाएं बहुत खतरनाक है, बड़ी बड़ी इच्छाएं। मोटरसाइकिल ले लो, नहीं अब तो हम कार भी लेंगे, हमने तो कभी नहीं किया, अपने आप ही आया जो कुछ आया। जब इन इच्छाओं को आप पूरा करोगे तो भगवान कह रहा मेरी चागरी मेड़े, मेरी इच्छा करो भाई। ये मोटरसाइकिल हैं, कारें हैं, बंगले हैं, पैसा है, कितना तो इसके दाता तो कहता भगवान मैं हूं या गुरु है, दोनों में से दोनों। तो कोई ऋषि मुनि होता वो देता, तो अच्छा तो मैं देता हूँ, आप खाना खा कर चक्कर लगाए बच्चे, क्योंकि आपके मुझ पर विश्वास नहीं, आप कठोर साधना नहीं करते। तो जब साधना करोगे तो आपकी इच्छाएं दमन होने लगेगी, आखिर में एक ही इच्छा रह जाती है कि ईश्वर प्राप्त, गुरु के द्वार पर चले, वहां यज्ञ करें, ईश्वर प्राप्ति, तो यही रह जाती है, बाकी सब खत्म हो जाती है। और भगवान ईश्वर गुरु ऐसी कृपा करते हैं कि हर चीज आपको आराम से प्राप्त होती है, और जब आपकी इच्छा ही नहीं रहती तो फिर आप मचलते भी नहीं है, तड़पते भी नहीं है, जाते आते भी नहीं है, घर में सब कुछ ठीक हो जाता है। ये बहुत ऊंची स्टेज की बात मैं कर रहा हूँ, आपको तो मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ कि साधना करते रहो, दोनों टाइम हवन के लिए समय निकालो, फिर देखो ये इच्छाएं धीरे धीरे कैसे कम होने लगती है। ये तो इच्छाओं ने ही तो मार रखा है इंसान को। कोई धन की इच्छा करता है, काम करता नहीं, आलसी है, फिर ऐसे गिरोह से मिल जाता है जो डकैतियां करते हैं, मर्डर करते हैं और ये धन चुराते हैं उनका। तो इच्छा तो बड़ी खतरनाक, चाह गई चिंता गई, मन हुआ बेपरवाह, तो होना चाहिए। ये बातें बातें नहीं है, बातें तो कुछ भी नहीं है, बातें जो करता है। अब मैंने कहा इस प्रवचन आपने रट के कहीं और बोल दिया तो ये पाप फैलता चला जाएगा, ज्ञान नहीं होगा। आपके प्रवचन में आपने कुछ कहना है, यहाँ सुन के और सुन के कहा जाता है गुरु के वचनों को, तो इसमें ये जोर देना है कि भाई साधना करनी है, जो तुम सुन रहे हो उसको जीवन में उतारना है, नहीं तो सुना सुनाया ज्ञान बेकार है। चाहे वेद सुन लो, चाहे तो वेदों में भी आया हुआ है, ईश्वर कहता चाहे चारों वेद सुन लो, साधना नहीं है, तुम पापी के पापी, पूर्ण पापी हो, बल्कि ज्यादा ही पापी हो, क्योंकि तुम्हें ये अहंकार हो गया कि मुझे वेद आ गए तो वेद बोलने लग गए, तुम ज्यादा पापी हो। ईश्वर का ये आदेश है कि पहले तुम रियलाइज करो, फिर प्रवचन। तो प्रवचन सुन करके उस ज्ञान को आचरण में डालने की कोशिश करो, तो दुनिया के सारे सुख आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि घर पर जब अग्निहोत्र समाप्त करते हो तो उससे आगे बढ़ जाओ, कुछ आहुतियां डाल दो, वो वेद कभी ना कभी तो पूर्ण होगा ना। और आपके पास अगर समय है, दुनिया की बातों से निकाल रहे हो समय, तो दोपहर को भी बैठ सकते हो, भगवान की गोदी में आप, सबका पिता है वो, आपका रक्षक है वो, आपसे प्रेम करता है। हम लोग उससे प्रेम नहीं कर पा रहे ना, हम पता नहीं किस किस से प्रेम करते हैं, संसारी वो अलग है, क्योंकि वो साथ नहीं देगा पर
व्यवहार के लिए है कि जब तक जिए तो हम प्रेम पूर्वक रहें। तो वो तो समाधि प्राप्त कराता है परमेश्वर का प्रेम। तो परमेश्वर से प्रेम करने के लिए क्या करना चाहिए, किसी को पता? तो मैंने आंसर दिया हुआ। परमेश्वर से प्रेम करने के लिए परमेश्वर के गुणों को सुनना चाहिए, जिसको बोलते हैं उपासना कांड, कर्म कांड, और तीसरा क्या है? ईश्वर की स्तुति करो रोज। ये हो रही है स्तुति वेद में। ये स्तुति घर में भी करो हवन कर करके, क्योंकि हवन के मंत्रों में उसकी खूब प्रशंसा है। तो परमेश्वर आपको प्रेम करे, आप परमेश्वर से करें, गुरु भक्ति का प्रेम आपके अंदर भी हो, तो उसके लिए काम करना। भीष्म पितामह ने कहा गुरु की स्तुति करो, वेद ने कहा गुरु की स्तुति करो। और ईश्वर से प्रेम पक्का करना तो यज्ञ में, अग्निहोत्र में, वैसे भी गुरु के मुख से, और आप भी ईश्वर की भी स्तुति करो तो प्रेम होता है। किसी के गुण ही आपको प्रेम तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखो, यज्ञ चलते रहे, अग्निहोत्र चलते रहे, साधना चलती रहे, योगाभ्यास चलता रहे बस, और अपने घर के कार्य खूब तल्लीन होकर करो, और मन बुद्धि गुरु के पास। इसलिए ज्ञान लो, किसी से अज्ञान मत लो, प्रेम करो, किसी से राग द्वेष जलन सड़न न करो। ईश्वर दंड देता है, ईश्वर की बनाई सृष्टि है, ईश्वर का ही नियम चलेगा इधर, हमारा आपका नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा। हमने जो भी कुछ हम कहते हैं वो वेदों से कहते हैं। आदि 6 शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वाल्मीकि रामायण है, और संस्कृत के महान ग्रंथ हैं, सुन रहे हो ना? इनमें और कुछ नहीं है। ऋषियों ने वेदों से ले लेके लिखा। ऋषियों ने अपना कोई दिमाग का एक अक्षर भी नहीं लिखा, वेदों से ले लेके लिखा। अब मेरी भी भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से जितनी पुस्तकें हैं, मैंने भी वेदों से ले लेके लिखा और प्रमाण भी दे दिया वेदों का। अपनी तरफ से हम क्या लिखेंगे हमें क्या पता? हमारी तरफ से तो गंध निकलेगा, ईश्वर की तरफ से तो पुण्य निकलेगा, शुद्ध है वो। या फिर ऋषियों की पुस्तक पढ़ो। एक भगवान ने तो कहा ऋषियों की पुस्तक, क्योंकि ऋषियों की पुस्तक ऋतंबरा, और ये तो आगे जाकर ऋतंबरा से भी और ऊंची बुद्धि होती है जो ब्रह्म में लीन होती है। ऋतंबरा का भी अर्थ है ऋत माना सत्य, ये सत्य में प्रवेश कर जाती है, एकाग्र चित्त रहती है, ये ब्रह्म में लीन रहती है, 24 घंटे ब्रह्म के आनंद में रहती है। संसार के कार्य करने के लिए थोड़ी देर के लिए योगी बात बोला। देखो कृष्ण महाराज से कैसा प्रश्न किया, स्थित प्रगत से किम प्रभाषे किम आसीत् वर्जय किम वर्जते किम आसीत्, कैसे बैठता है? ये कृष्ण महाराज जो समाधि पुरुष है, ब्रह्म में लीन, कैसे बैठता है? किम आसीत्, और बोलता कैसे? ब्रुवात है ना, बोलता कैसे? तो हंसता कैसे? कई क्वेश्चन किए, बोलता कैसे? ये हालांकि उसकी हर चीज में चेंजेस तो होती है, दुनिया से अलग होता है, तुर्यातीत वाला शरीर होता है,
लेकिन कृष्ण महाराज ने जो आंसर दिया वो गजब का, वो भी योगी है ना। आंसर उन्होंने वेदों से दिया कि आत्मनेव आत्मा तुष्ट, आत्मनेव आत्मा, आत्मा से आत्मा में ही तुष्ट, संतुष्ट, प्रसन्न। मतलब वो जीवात्मा है ना, वो अंदर अंदर अपने अपने अंदर अपने आप से संतुष्ट, यानी फूल की खुशबू से संतुष्ट नहीं। काम क्रोध मद लोभ अहंकार की तो बात ही खत्म करो, उसमें होती ही नहीं है। किसी चीज से संतुष्ट नहीं है। चाहे रसमलाई खिला दो, चाहे कुछ खिला दो, वो आम इंसान की तरह बात करेगा, लेकिन संतुष्ट नहीं। संतुष्ट तो वो अपने आप से, अपने आप अंदर है और अंदर परमेश्वर है। देखो ना, दो सुपर्णा सुखाया, एक पेड़ पे दो पक्षी रहते, तो एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा में परमात्मा, तो वो तो अंदर ही अंदर प्रसन्न है, समाधिस्थ पुरुष। हे अर्जुन, अर्जुन पूछा चलता कैसे, बोलता कैसे, व्यवहार कैसे, कहता कोई चेंज नहीं, आम इंसान की तरह दिखेगा। लेकिन जहां आनंद की बात है, वो अंदर ही अंदर आनंद है उसका। उसे कोई भी दुनिया का प्राणी आनंद नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता। वो दूसरों को सुख बांटता रहता है। तो ये कितनी बड़ी एक, उस योगी में तो अनंत गुण होते हैं भगवान की तरह। तो ये एक ही गुण कितना महान है कि वो सारे बाजार से सारी दुनिया में घूम के आएगा, पर ये नहीं कहेगा कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। यहाँ पर गोलगप्पे की दुकान खड़ी, चलो गोलगप्पे खा लो, यहाँ ये है, उसका मतलब ध्यान ही नहीं है। दुनिया में दुनिया का बाजार से गुजरा हूं, बाजार का खरीदार नहीं हूं। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। चलो योगी के गुण सुना रहे, आपके काम का तो नहीं है, पर पुण्य है कि भी आपने सुन लिया। और यज्ञ का नाम भी सेवा ही है। देव पूजा भी सेवा है, संगतिकरण भी सेवा है, दानेश्वर दान भी सेवा है। यज्ञ है ही सेवा। इसी से ब्रह्म प्रसन्न होते, परमात्मा, और ज्ञान देते हैं, दुखों को हरते हैं। और इसके लिए हमें ना वेद बार बार सुनने चाहिए। साधना से ना चित्त शांत करना चाहिए कि भाई उनमें क्रोध, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये बुराइयां ना हो। तो ये वेदवाणी फिर बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। वेदवाणी है, ये कल्याणकारी है। दुनिया में इससे अतिरिक्त कोई भी वाणी हमारा कल्याण करने में समर्थ नहीं है। कारण इतना ही है कि ये ईश्वर से उत्पन्न वाणी है, इसलिए सत्य है। और बाकी मनुष्य से उत्पन्न वाणियां हैं, वो सत्य नहीं होती इतनी है। तीसरी है ऋषियों से उत्पन्न वाणी, वो सत्य होती है। ऋषि प्रमाण में आ जाते हैं। तो ऋषियों की बुक पढ़नी चाहिए या वेद सुनने चाहिए, या दोनों सुनने बहुत जरूरी है। तो आप देखो, जैसे प्रथमा, मुझे तो ध्यान ही नहीं, अच्छा ठीक है, प्रथमा सबसे पहले ना, और सृष्टि में जो है आदित्य, वायु, अंग्रह और अग्नि ऋषि उत्पन्न हुए, है ना। तो ये याद, वो तो कितना अच्छा भगवान की वाणी है।
ये मैं भगवान की वाणी को ही समझा रहा हूँ। ते अवधन प्रथम ब्रह्मा किलवी शे कुपारा सलिलो मातृश्व, इसका ही अर्थ समझा रहा हूँ मैं। तो 4 ऋषि सबसे पहले, यानी जो जनता नर नारी और सब बाद में। अच्छा, जब होते हैं वो तो जल प्रकट होता है और जब विद्वान बनते हैं आगे, अभी नहीं, सृष्टि के आरंभ में नहीं। सृष्टि के आरंभ में तो 4 ही ऋषि होते हैं। इन ऋषियों का ज्ञान जब आगे फैलता है ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा को भी पता चलता है कि भी 4 ऋषि ईश्वर से, ईश्वर की शक्ति से, और ये अमथुनी सृष्टि में आए और सिर्फ ज्ञान देने के लिए आए, और इनका मतलब कोई ना शादी करने का, ना विवाह करने का, ना हंसने का, ना लेने का, ना देने का, कुछ नहीं। भगवान ने उन्हें सिर्फ इसलिए भेजा कि भाई आप ये 4 वेद हैं, एक एक वेद मैंने तुम्हें दे दिए हैं, तो 4 वेदों का ज्ञान दे दो समाज को। तो उन ऋषियों से ब्रह्मा ने 4 वेदों का ज्ञान लिया और फिर ब्रह्मा से गुरु परंपरा चल पड़ी है। तो ये वेद का प्रकाश करने वाले परम ऋषि कहलाते हैं। हालांकि वेद का प्रकाश तो किया ब्रह्मा परमेश्वर ने 4 ऋषियों के हृदय में, बिना बोले बिना लिखे, क्योंकि याद रखो ईश्वर निराकार है, उसका कोई अंग नहीं है। अकायम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्यम है, उसका कोई अंग नहीं है ईश्वर का। इसलिए मुंह भी नहीं है, इसलिए वो बोलते भी नहीं है, और बिना बोले इतना काम करते हैं कि सारी दुनिया के नर नारी बोल के भी नहीं कर सकते। अनंत शक्ति के मालिक है ईश्वर, उसको जानो ना, जिसने ये सृष्टि बनाई, 4 ऋषि उत्पन्न किए, वेदों का ज्ञान दिया। तो उन्होंने वेदों का अध्ययन किया ब्रह्मा ने, ब्रह्मा से आगे गुरु परंपरा में और शिष्यों ने, और ये ब्रह्मा को भी समझ में आ गया कि वेद के ज्ञान को अगर हम अपनाते हैं जो भगवान ने दिया, तभी हम पाप से बच पाएंगे। अदरवाइज कोई कितनी भी और पूजा पाठ जो मर्जी कर ले, काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली लोभ लालच जो भी गंदगी है, उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए आज जितने पाप हो रहे हैं उसमें बस कोई विद्वान लोग तो कह रहे हैं भाई ये वेद विद्या की कमी से हो रहे हैं। वेद विद्या है नहीं और इंद्रियां खुली हैं, पाप की तरफ जा रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है। तो हमें नित्य तो साधना करनी चाहिए, थोड़ा आसन प्राणायाम नाम सिमरन, और नित्य दोनों समय घर पर अग्निहोत्र करना चाहिए। ये भगवान की पूरी पूजा है, उसका आदर मान सम्मान, इसी से वो प्रसन्न हो जाएंगे और बुराइयों से हटते जाओ। परमेश्वर को पाप पसंद नहीं है, वो खुद ही
शुद्धम अपाप विद्धम है यजुर्वेद में। अपाप, पाप से परे है परमेश्वर, शुद्धम शुद्ध है। बस शुद्ध इंसान हो जाए, पाप से परे हो जाए, इक्विवेलेंट टू गॉड हो जाता है। आपने घर से प्रोग्राम बनाया, अब चले, अब पहुंचे श्रद्धा भक्ति से ओत-प्रोत होके। इस यज्ञ का वो बहुत पुण्य देता है। और स्पेशली जो ये 2 यज्ञ आते हैं महीने में, अमावस्या और पूर्णिमा, तो जो मैं देख रहा हूँ वही भगवान देख रहा है कि आपके मन में कितनी लालसा होती है, इच्छा होती है यज्ञ करने की। यज्ञ से ही सारे दुखों का नाश होता है, ब्रह्मावस्था आती है, घर में धन की कमी नहीं रहती है। यज्ञ अनंत लाभ देता है, आयु भी बढ़ाता है। तो ईश्वर आपको देख रहा है कि आप कितनी भक्ति श्रद्धा से यज्ञ में आते हो, और मैं भी देख रहा हूं। बहुत बहुत आपको ईश्वर का, गुरु का आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद। सुखी रहो, प्रसन्न रहो, निरोग रहो, बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो आज अमावस्या भी आपके लिए धन संपदा सुख लेकर आई है। लेकिन ये जो आत्मा का रिश्ता बना है गुरु का, बेटे बेटियों का, ये बना रहे, बस इससे मुझे खुशी है। कोई गलत ना काम करे जिससे गुरु नाराज हो जाए, कोई ऐसी मुख से बात ना निकाले कि गुरु नाराज हो जाए। क्योंकि भगवान ने कहा है ऋग्वेद में, और आपने सुना प्रवचनों में, भगवान कहता है गुरु रूठ जाए तो जल्दी मना लो, नहीं तो कहर टूट पड़ेगा, अगले जन्म खराब हो जाएंगे। गुरु कहते ही उसको है जिसके अंदर समाधि में ब्रह्म प्रकट हो गया है। तो ऋग्वेद के पहले मंडल में ये ज्ञान है कि गुरु ना रूठ जाए बस। अब देखो, आज गाते हैं कवालियां बुल्ले शाह की कि बुल्ले शाह से गुरु रूठ गया था, तो बुल्ले शाह परेशान हो गया मनाने के लिए, कैसे मनाऊं। पता चला गुरु जी मुजरा लगाते हैं, साल में एक बार कंजरियां जो आती हैं वो नाचती हैं, नात गाती हैं। नात का मतलब खुदा की इबादत, और नाचती है। तो ये 1 साल कंजरियों के यहाँ रहा, वैश्यों के यहाँ, उनसे डांस सीखा, गाना सीखा, गुरु को मनाने के लिए। फिर गुरु के दरबार में गए, क्योंकि गुरु माफ नहीं कर रहे थे उसको। कुछ मैंने भी कल ये ज्ञान दिया कि मेरा भी यही स्वभाव है समाधि के बाद और समाधि से पहले भी, कि मेरे रजिस्टर में माफी नहीं है। कोई गुनाह करता है तो मैं उसे माफ नहीं करता, ये उसका हौसला है, उसकी श्रद्धा भक्ति है कि वो गुरु को मना ले। भगवान कहता है ना, गुरु को जल्दी मनाओ अगर रूठ गया तो। इस क्वाली में भी ये आता है, रूठे गुरु न मना। बड़ी अच्छी क्वाली है ये। परंतु हमने तो वेद पकड़ने हैं कि वेदों से ये ट्रांसलेशन है इस क्वाली का। तो रूठे गुरु न मना, ये मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात
क्योंकि हम लोग कई जन्मों से भगवान की तपस्या कर रहे हैं, ये हमें पता चला समाधि में। और हर एक हमारा बेटा बेटी है। मान लिया किसी के घर में सौतेली माँ है, तो लड़कियां या लड़के पिता के मर जाने के बाद ये कहें कि मैं तो पिता के घर में अब नहीं जाऊं, तो ये अन्याय है, ये पाप है। इसी तरह मेरे कान में एक आवाज पड़ी थी कभी कि अगर महाराज चले जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, तो भाई हम तो फिर नहीं जाएंगे वेद मंदिर में। तो मेरे दिल को ये आहत लगी कि क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो कोई बोल भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कि गुरु के आश्रम में, जहां गुरु तपस्या करते रहे, ज्ञान देते रहे, ज्ञान बांटते रहे, शुद्ध वातावरण बनाते रहे, आशीर्वाद देते रहे, वहां नहीं जाना है। ये कैसी गुरु भक्ति है? आप किसी और के चक्कर में आके कि जी हम वहां नहीं जाएंगे, ये पाप भोगा नहीं जाएगा। आप कहो मत, बस आओ ना, ये मत कहो मुंह से किसी को कि हम तो नहीं जाएंगे, चुपचाप रहो, मत आना। वो फिर भगवान रिजल्ट देता है ना, कानून तो भगवान के हाथ में है। इसीलिए मैं सुना रहा हूं कि रूठे गुरु ने मना, जल्दी से मना, नहीं तो कहर बरस जाएगा। तो राजनीति का ज्ञान फैले कि राजनीति इसे कहते हैं, इसे नहीं कहते जो आज की राजनीति प्रजा को दुख कर बैठी है, बदले की राजनीति है, गाली गलौज की राजनीति है। हमने ये सोचना वेद क्या कह रहा है, क्योंकि हर ज्ञान तो वेद से निकला है, तो राजनीति भी वेद से निकली है। तो हमने राजनीति के सभी मंत्रों को वहां दर्शाया कि ये मंत्र, सबसे बड़ा तो ये है मंत्र कहा कि राजा मंत्रीगण जो हैं वो प्रजा को अपने बेटे जैसा प्यार से पालें। पर ये तो उल्ट चल रहा है आज, बेटे को तो बचाने की कोशिश करते हैं, प्रजा को फंसाने की कोशिश करते हैं। ये कैसे राजा है? और भी न जाने क्या क्या है। देखो ये भी ज्ञान की, वेद की मूर्तियां हैं, घरों में ज्ञान और गुरु, बस। अभी मैंने बताया ना कैसी सुंदर कवाली है कि जे तू रब नो मनाना, पहले गुरु नो मना। समझते नहीं हो, समझो, बार बार समझाता हूं। पूरी दुनिया देखो आप, कोई गुरु नहीं करता, डायरेक्ट भगवान से पूजा कर रहे हैं। कोई किसी मजहब का, कोई किसी मजहब का, कोई किसी मजहब का, कोई किसी, और यहां तक कह देते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। अरे गुरु बिना भगवान की पूजा सफल कैसे होगी? पहले यह तो सोचो, पर सोचने का उनको टाइम नहीं है। आचार्य तो बताएगा कि पूजा इसको बोलते हैं, आचार्य तो बताएगा वेद से कि ईश्वर इसको कहते हैं, इस ईश्वर की पूजा करो। आप कौन कौन से ईश्वर की पूजा कर रहे हो? आचार्य का मिलना मुश्किल है। जे तू रब नु मनाना, पहले गुरु नु मना। गुरु मिल जांदा, रब नु मनाना औखा है।
तो ये गुरु भक्ति आप किस में देखते हैं? श्री राम में, श्री कृष्ण में। हरिश्चंद्र ने के गुरु आए, विश्वामित्र और हरिश्चंद्र कुर्सी छोड़ के हट गए, ये राज्य आपका, प्रभु मेरा नहीं है, और चले गए ढूंढ के यहां नौकरी करिए दक्षिणा देने के लिए। गुरु ने कहा ना, ये राज तो तुमने हमें दे दिया, यज्ञ भी हो लिया, यज्ञ से ये मतलब सब हो जाएगा, पर दक्षिणा कहाँ है? दक्षिणा के बिना तो यज्ञ पूरा माना ही नहीं जाता, उसका पुण्य मिलता ही नहीं, दान का भी पुण्य नहीं मिलता। इसीलिए देव पूजा, संगतिकरण, फिर दान, पहले सेवा। तो गुरु के बिना क्या, कुछ भी नहीं। बस ये पूर्वज भी याद आने चाहिए। शादी में मंत्र हैं, उसमें भी पूर्वजों को भगवान ने याद के कराया है कि तुम्हारे जितने भी पूर्वज हैं उनको इन मंत्रों से आहुति देकर सुख पहुंचाओ। तो भगवान के बताया मार्ग है कि जो पिछड़ जाते हैं वो अगर मान लिया दीक्षित नहीं थे, कुछ नहीं थे, दीक्षित थे तो सब कुछ ठीक, नहीं थे तो उनको अब आशीर्वाद दो गुरु का, ताकि वो ठीक रहे और ठीक योनि प्राप्त करें। बहुत प्रबंध किया भगवान ने सुख देने का। हम ही हैं जो वेद नहीं सुनते और वो सुख नहीं उठा पाते। भगवान भी बहुत ही इस युग में हैरान होता होगा, सच में कह रहा हूं। इतने यज्ञ होते हैं, इतने यज्ञ कराते हैं। ईश्वर को खुश करने का तरीका सिर्फ वेद मंत्र हैं, यज्ञ है, अग्नि होत्र, पर से यज्ञ सबसे महान कर शुभ कर्म है, तो वो भी विस्मित होता होगा। एक एक शब्द के बड़े बड़े अर्थ निकलते हैं। ये विद्या सारी उम्र सुननी पड़ती है, ऐसा भगवान ने वेदों में आदेश दिया कि आखिरी दम तक वेद सुनो। ये बात और वेद नहीं जानते तो हम आखिरी वक्त में कोई गीता, कोई रामायण, कोई मजहब अपनी किताबें सुनाता है। ये आदमियों का डिसीजन है, ईश्वर का डिसीजन है कि आखिरी दिन तक वेद वाणी सुनो, जो तुम्हारे साथ जाएगी, तुम्हारे साथ रहेगी, अगले जन्म में भी तुम्हारी रक्षा करेगी। ये सुनते रहो। प्रकृति के बनाए हुए पदार्थों में इंसान फंस जाता है, रीझ जाता है, फिर उसका परिणाम बहुत बुरा निकलता है। तो प्रकृति तो आप लोगों की सेवा के लिए है। आप साधना करोगे तो प्रकृति के पदार्थ आपकी सेवा कर। जैसे आपने दान दिया, देखो कितना अच्छा, और भी तो ये गुरु की सेवा आपकी, और गुरु की सेवा ये कर रहे हैं, ये सारा पुण्य आपको जा रहा है। तो ये पदार्थ तो विद्वानों की सेवा, गृहस्थ की सेवा के लिए है। तेन त्यक्तेन, लेकिन इसमें रुचि ना डालो, हटा लो मन। त्यक्तेन, त्याग पूर्वक इसका सुख भोगो। भोजन का, बिल्डिंग का, कारों का, बंगलों, जो भी सुख है वो त्याग पूर्वक ही हमारा है ना, इधर ना माना, ये हमारा नहीं है। कुछ समय के लिए देखो, वेद कह रहे हैं ना कि गुरु ने आपको दिया, या कहो ईश्वर ने दिया, तो गुरु ने आपको दिया, सुख भोगो। पर इसमें फंस क्यों जाते हो कि इसमें फंस करके यज्ञ को भूल जाता है इंसान। विदेशों में बैठे बच्चे माँ बाप को पैसा भेजते हैं, नर्स रख लेना, हम नहीं आ सकते। ये क्या जिंदगी है? महाभारत के ऋषि बोलते हैं कि ध्यान से सुनो। वो उससे प्रश्न करता है कि कौन सुखी है।
प्रश्न याद रखो कि कौन सुखी है। युधिष्ठिर कहते हैं वो मनुष्य नर नारी सुखी है जो रात दिन मेहनत की कमाई करते हैं, अपने देश में रहते हैं, चाहे एक टाइम ही रोटी खाते हैं, पर परिवार के साथ रहते हैं, तो वो सुखी है। अब ये परिवार जा रहे हैं कहां कमाने, और बुढ़े माता पिता घरों में रहते हैं, कईयों की हत्या कर देते हैं लोग, पैसा लूट ले जाते हैं, कहीं पर कुछ। ये कैसे सुखी हैं भाई? और ये बड़े उससे बोलते हैं कि भाई हमारे बच्चे विदेशों में सेटल हैं। सेटल तो हैं पर सुखी नहीं। धन तो है पर धन का सुख नहीं है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय भी सिखाएगी, सुख भी देगी। वेद की विद्या धन भी देगी, धनदात्री भी यही है। वित्त यज्ञ कल्पनता सौभाग्य को बढ़ाती है। सुभगे सुवीरम, वीर बेटा बेटी को जन्म देने आई है। इनकी शादियां विवाह अभी सुखपूर्वक हुए हैं। उन्हें तो और भी ज्यादा इस मंत्र पे गौर करना चाहिए। और रयम देहि, आप इसका अर्थ जानते ही हैं, धन देने आई है। विदेशों में क्या ढूंढ रहे हो? धन। हाँ, जाना बुरा नहीं है, लेकिन मैं तो वेदों की बात करता हूं ना। वेद कहते हैं जाओ, अगर जाना चाहते हो, धन कमा के वापस आ जाओ। ये लोग तो सब जाके ऐसे बसते हैं कि आने का नाम ही नहीं लेते। वेद कह रहा जाओ, धन कमाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, लेकिन धन कमा लो इतना और वापस आ जाओ। पर योगी का तो जीवन कोई नहीं जानता। ऊर्जन दवाना ऊर्जा से भर देती है, धन से भर देती है। बस वेद की और ऋषियों की वाणी को सत्य मानो। बस देखो योग शास्त्र में क्या कहा, तपः, तप करो। स्वाध्याय ये हो रहा है, हम वेद सुना रहे हैं, या घर में भी स्वाध्याय करो वेदों का। ईश्वर प्रणिधाना ने इस पर गौर देना है। इस पे अगर गौर नहीं करोगे, कौन सा सेकंड वो भी कर देते हैं। अगर इस पे ध्यान दोगे ना, ईश्वर प्रणिधाना ने, फिर यज्ञ वग सब खत्म। तो ईश्वर प्रणिधाना दुआ, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखो कि ईश्वर है, हमें देख रहा है। ये रचना और कोई नहीं कर सकता सिवाय ईश्वर के, कि बिना खंबे के सूर्य खड़ा है और धरती खड़ी है और घूम रही है स्पेस में, और वो घुमाई हमें कहां महसूस कर रहे हो कि वो घूम रही है, हम आराम से बैठे। ऐसी ऐसी विचित्र रचना ईश्वर के अलावा और कौन करेगा? और कौन करता होता तो कभी का सामने आ जाता कि मैंने सृष्टि रची है। पर ईश्वर तो सामने नहीं आता, वो तो वेदों में समझा रहा है कि ये सब कुछ मेरा है। और बार बार बोल दिया करो हवन में, इदं न मम, इदं न मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। मैंने वेदों में ये भी देखा है, ईश्वर की आज्ञा, कि ये दुर्लभ देही है। एक क्षण बोला, एक क्षण बोला,
एक क्षण भी बर्बाद मत करो। हर वक्त किसी न किसी अच्छे काम में लगे रहो, साधना में लगे रहो, धन कमाने में लगे रहो, पर बैठना नहीं, मेहनत करना है। तो कितनी बड़ी बात कही, एक क्षण भी नहीं बर्बाद करना। चलता रहे उपदेश, घर के काम चलते रहे, बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने के लिए उनको ज्ञान देते रहो, प्यार करते रहो, कमाते रहो, सब भगवान ने बताया। अभी नहीं कि सो के समय गुजार दिया कि भी सोए पड़े रहे, बैठे बैठे कोई ताश खेल रहा है, कोई चौपट खेल रहा है, ये साथ नहीं जाएंगे। इसका कर्म का फल साथ जाएगा कि तुमने जिंदगी के इतने मिनट या इतने घंटे बर्बाद कर दिए और तुम्हें दुख का भागी है। तो याद रखो ये गुरु के आदेश जो वेदों से निकलते हैं कि बुराई से मन मोड़ो, इंद्रियों पे संयम रखो, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखो, तरक्की करोगे, समाज में छा जाओगे। अभी देखो ये एक मंत्र का मैं अर्थ करता हूं, बार बार किया मैंने, करने को तो और भी बहुत मंत्र हैं, जैसे यही देख लो, साधना करे, साधन वाले से अधिक विक्रम और सफलता प्राप्त करता है। बहुत है ये, कितना अच्छा है कि कृष्ण इतना खेती करता है वह किसान, ये किसान को ज्ञान है, हर ज्ञान है, अनंत ज्ञान का भंडार है। पर जब तक हमारा जो बेस मजबूत नहीं होगा तो ये ज्ञान बेकार हो जाता है। जैसे अभी किसान को ज्ञान दिया, अगर किसान इस ज्ञान को सुने, राजा इस ज्ञान को सुने, जैसा ईश्वर की आज्ञा है, तो इसके अनुसार ही वो कार्य करेगा। अब तो वो मेरे ख्याल चला गया होगा, नहीं तो मैं उसका अर्थ ही पूरा ही कर देता। ये भी बड़ा अच्छा ज्ञान है। हाँ, ये कृष्ण की तरह खेती करता हुआ जो किसान है ना, फालह, यहीं से तो शब्द आए, फाल है, फाल, हल वाला किसान है, फाल है, हल वाला किसान है ना। वर्णन कितना बहुत बहुत है वर्णन किसान के। तो वो आश्रितम कृणोति, अपने को अन्नदाता अनुभोक्ता बनाता है हल से खेती करके। मतलब एक एक ज्ञान से ओतप्रोत है, कोई ऐसी चीज छोड़ी ही नहीं जिसका ज्ञान वेद में ना हो। अच्छा, और चरित्र ही यन, चलने वाले साधन जिसका वर्णन आगे भी है, वो साधन के द्वारा चलता हुआ, हल को चलाता हुआ खेत को जोतता है, और जो अध्वानम मार्ग को पार करता है, यानी बीच में कोई अड़चन आ जाए, खेत जोतते जोतते, तो उन अड़चनों को भी पार करता है। और सीधे ही कहा कि न कि बैठा हो होता रहता, कि खेत के किनारे बैठ गए, सिगरेट पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं या लेट गए, कहता किसान ऐसा नहीं करता है। अच्छा, मान लो ऐसी ऐसी बातें कोई सुने, वो द्रवित नहीं हो जाएगा कि किसान कितना काम करता है। अगर ऐसी मेहनत ना करे तो एक भी दाना फसल का उसके खेत में नहीं हो सकता।
फिर भगवान कहता है कि ब्रह्मा परमेश्वर जो है वदन, देखो क्या बता, ब्रह्मा कहता है, यह चारों वेदों को ज्ञाता ऋषि ब्रह्मा, वदन में ना कहना, वद धातु से वदन, वदती वदता, वदती वदता, वदंती वदसी, वदता वदत, वदामि वदावा वदामा, ये रूप चलते हैं ना वद धातु के। तो वो ब्रह्मा वदन, यानी ब्रह्मा कहता है कि अवदता, प्रवचन न करने वाले से वनीयान अधिक समभजनीय है। ये जो प्रवचन करने वाले बड़े बड़े आ जाते हैं ना, उनसे तो वो अच्छा है। और सत्संग, सत्संग के योग्य है वो है योग की, मेहनत की कमाई करता है, दूसरों का पेट पालता है, अपना पेट पालता है, खेत के किनारे बैठकर आलस होकर सोता नहीं है, बैठता नहीं है, वो हल जोतता है, खेत को प्रिपेयर करता है फसल के लिए, तो वो सत्संग के योग्य है। आप ही तो संबंधी जन जो है ना, उसके रिश्तेदार प्रणन, उनको प्रणन तृप्त करता है, अपने रिश्तेदारों को भी, समाज को भी वो अन्न देता है, पालता पोसता है। मान लिया आज सारे किनारा हाथ डालने के नियम ने खेती नहीं करनी, तो ये मिनिस्टर से सारे भूखे मर जाएंगे। सबका पेट पालता है वो, और अप्रणतम, ना तृप्त करते हुए, ना देते हुए को, और अभिषयात, नीचे कर देता है। इसलिए सम्मान का वो अधिकारी है, उससे दूसरों को तृप्त करना आता है। इसलिए किसान की इज्जत करो, भगवान कह रहा है। अब आगे भी किसान का ज्ञान है, मैं इतना नहीं देना चाह रहा। तो यही गुरु शिष्य का नाता पिता माँ का, बेटा बेटी का बनता है। और गुरु अगर रूठ जाए तो फिर वेदों ने बहुत कुछ कहा है कि मना लो, नहीं तो कहर बरसता है जिंदगी में। तो ये रूठने वाले काम ही मत करो। ये जो भी मैंने सुना था वो अभी तक मेरे दिल से गया नहीं है कि महाराज जी मर जाएंगे तो हम बाद में नहीं आएंगे। तो जबकि लोग मज़ार बनाते हैं, उनकी याद में पता नहीं क्या, उनके जन्मदिन मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, और न जाने क्या क्या करते हैं, क्योंकि इसके बिना कोई चारा नहीं है तरने का। ये ठीक है कि पहले गुरु को मना लो, रब तो मन ही जाएगा। आप रब के डायरेक्ट पूजा कर रहे हैं, आज दुनिया डायरेक्ट कर रही है। आप देख लो मंदिरों में, मस्जिदों में, सब जगह जाके, दुनिया के घर घर में जाके देखो, मूर्तियां लगी हैं, डायरेक्ट पूजा कर रहे हैं, कोई गुरु नहीं, कोई गुरु नहीं। तो ईश्वर का बनाया हुआ विधान, ईश्वर के बनाए हुए नियम तो दुनिया ने बरसों से तोड़ रखे हैं। राम के गुरु थे, कृष्ण के गुरु थे, आप लोगों के गुरु नहीं है। मैं आपको नहीं कह रहा, संसार को कह रहा हूं। तो ये कैसे चलेगा? ये तो नरक में जाने वाली बात है। ये तो दुखों के सागर में डुबकी लगाने वाली बात है। आप वेद सुनते रहते हो, जो ईश्वर की आज्ञा हमारी नहीं है, किसी ऋषि मुनि की नहीं, ये ईश्वर की आज्ञा के
मैंने ये पृथ्वी बनाई और जब अज्ञानी जनता जन्म लेती है पृथ्वी के आरंभ में, उनको ज्ञान देने के लिए वेद बनाए। ये तो हुई परमेश्वर की बात। अब आदमियों की बात ये हुई कि हमने आपको एजुकेट करने के लिए, आपको पढ़ा लिखा के कुछ बनने के लिए अपनी पुस्तकें लिखी है। तो इन पुस्तकों का हम आदर करें कि चलो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके महान बनते हैं। ये भौतिकवाद की पुस्तकें हैं, इंसान की बुद्धि से निकली पुस्तकें हैं, नाशवान जरूर हैं, पर इनके पढ़ने लिखने से बच्चों को बड़ी अच्छी पोस्ट मिलती है, धन मिलता है, परिवार का निर्वाह होता है, पर सत्य नहीं है, भौतिकवाद। तो इसके बारे में भी वेद कहते हैं, अगर तुमने इसी मार्ग में चलना है कि भी हम इनकी पुस्तकें पढ़ें, यूनिवर्सिटी तक पढ़ें, डिग्रियां लें, तो अथर्ववेद ने कहा कि तुम महापापी हो, कि तुम महापापी हो। उस मंत्र का मैंने एक बार व्याख्या भी की थी, और उसका मेन बात ये भी है उस मंत्र में कि आपने भोजन किया या भोजन ने आपको खा लिया। तो इसका मंत्र यही, भाव यही है कि आपने वेद विद्या को ग्रहण किया या भौतिकवाद में घूमते रहे, खाते पीते रहे, और उस भौतिकवाद ने तुमको खा लिया, तुमको गंदी गंदी योनियों में पहुंचा दिया। तो ये ध्यान रखना है कि हमने दोनों तरक्की करनी है, बच्चों की भी पढ़ाना है, लेकिन वो पुस्तकें नाशवान। वेद एक अविनाशी तत्व है, और जो आज कॉलेज या यूनिवर्सिटी आदि में पढ़ाई जा रही हैं पुस्तकें, तो वो भी वेदों से ही निकला ज्ञान है। वो भी वेदों से, क्योंकि बिना ज्ञान दिए ज्ञान नहीं होता, वो भी वेदों से ही निकला ज्ञान है, ऋषि मुनियों ने दिया और आज तक चला आ रहा है। तो हम साइंस में भी तरक्की करें, मैथ में भी, हर एक तो भौतिकवाद को बढ़ाएं, साथ ही साथ आध्यात्मिकवाद से अपने पापों का नाश करें। और जो भौतिकवाद में आप तरक्की करोगे केवल, वहां आप बहुत बड़े पापी बनकर उभरोगे, महापापी, रिश्वत लेने वाले, मर्डर करने वाले, चालाकियां करने वाले, गंदे से गंदे, क्योंकि आपके पास आध्यात्मिकवाद नहीं है जो आपको रोके कि भी पाप मत करो। आध्यात्मिकवाद ही पाप रोकता है। तो ये आज का जो ये कल से चल रहा है, आज भी है, कल भी है, रख कर और चंद्रगुप्त ने बड़ा ही अच्छा काम किया है। मैं तो ज्ञान दे ही सकता हूँ, अपना ज्ञान तो आपने ही है कि हर किसी को जो सामर्थ्य है, तो महीने में, 2 महीने में, 2 दिन का, 1 दिन का, या 3 दिन का, या 10 दिन का, जैसा भी जिसकी सामर्थ्य है, यज्ञ करना चाहिए। ये तो संडे के और वैसे यज्ञ होते रहते हैं। हाँ, उसमें आप भी यज्ञ कराते हो, तो ये होते रहे तो देखो विद्या चलती रहे। आज मैं 10वें मंडल का 21वां सूत्र, इसका आपको ज्ञान देता हूं। अभी भी ज्ञान निकल रहा था मुख से, उसे याद करो, यज्ञ करो।
भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद को समझो, क्योंकि ये संसार में किसी को नहीं समझ में आता जब तक वेद नहीं सुनेगा। आप भाग्यशाली हो कि वेद सुनते हो। यानी यहां ऋषि का अर्थ है परमेश्वर, क्योंकि वह भी मंत्र दृष्टा, मतलब उसके तो अंदर मंत्र ही है। और दूसरा गुण लिखा भगवान का सर्वदृष्टा, सबको देख रहा है। सर्वज्ञ, अनंत ज्ञान है। जा का मतलब वो ज्ञान, सर्व का मतलब सारा, ऐसा याद कर लिया करो। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, मन की भी जानने वाला जो परमेश्वर है। तो प्रलय काल जब आता है तो सर्वान स्वस्मिन्नादाता, तो वो प्रलय में सबको अपने में लेने वाला, समझ गए? ये सारी धरती है, आप के हमारे शरीर हैं, जानवर, पूरा संसार को, चींटी तक, मच्छर तक, उससे भी सूक्ष्म बैक्टीरिया भी। प्रलय काल में याद रखो, परमेश्वर सब अपने अंदर समा लेता है, उनको सुरक्षित रखता है, इस सृष्टि को सुरक्षित रखता है। हाँ, इसका रूप बदली कर देता है। ये साइंस की कहावत है कि पदार्थ नष्ट नहीं होता, उसका केवल रूप बदली होता है। जैसे आप में कोई पढ़ा लिखा जानता ही है, मैंने भी जब 12वीं में पढ़ता था तो खुद लैब में एक्सपेरिमेंट किए हैं कि कागज लिया और उसको भौतिक तुला पे तोला, कागज का वेट कितना है, जितना वेट तोल लिया, अब कागज को वहीं अग्नि लगा दी तो आग में वो जल गया। अब लेकिन भौतिक तुला पे वो वेट उसका कम नहीं हुआ, वेट उतना का उतना रहा। मतलब कागज ने अपना रूप तो बदल दिया, वो जलकर वो क्या बोलते हैं, हो गया वो, कि क्या हो गया, राख हो गया, लेकिन रूप नहीं बदला। क्यों? अपना वो वजूद नहीं छोड़ा, वो उतना का उतना ही है। ऐसी ये सारी पृथ्वी, इतनी सारी, पूरा ब्रह्मांड, ये प्रकृति से बनता है ना, प्रकृति अति सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है। तो ये संसार भी प्रकृति का रूप बन जाता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन नष्ट नहीं होता, उतना का उतना ही रहता है। और जब नई सृष्टि बनती है तो इसी से परमेश्वर वैसा का वैसा, जैसे ये सृष्टि है वैसा का वैसा प्रकट कर देता है। तो प्रलय में क्या होता है कि जितना भी है ये कुछ ब्रह्मांड, सब अपने अंदर प्रकृति का रूप बनाकर सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमेश्वर अपने अंदर समा लेता है। अंदर का मतलब उसका वजूद तो होता नहीं है, बस अपने निरीक्षण में, अपने आश्रय में रखता है। अच्छा, सर्वदृष्टा सर्वज्ञ परमेश्वर, विश्वा भुवनानि, सारे लोक जो है, भुवन जो है, जोवत अपने में समा लेता है, ग्रहण कर लेता है।
तो नी आसीदत, और फिर वैसा का वैसा ही विराजमान है। कौन? परमेश्वर। जैसा अब है वैसा का वैसा है। पढ़े लिखे बच्चे भी सभी समझने की कोशिश करें। ये समझते हो, सुनते हो ना, तो ये तप है आपका, आपको पुण्य देगा। ये सुनाई कहीं पड़ता नहीं है, बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलता है। तो ईश्वर अपने में समा लेता है और नी आसीदता, बैठता मतलब निरंतर, तो ये नी आसीदता विराजमान होता है। मतलब देखो, इतना बड़ा संसार तो इतनी सी प्रकृति का रूप ले लिया। कागज जला तो राख बन गई। परमेश्वर कहता नहीं, मैं नहीं बदलता। ये नहीं कि प्रलय का मेरे ऊपर असर हो गया हो और मैं भी इतना सा हो गया हूं। मैं तो जैसा पहले था वैसा अपरिवर्तनीय है। ईश्वर अनचेंजेबल है, अनचैलेंजेबल है, इमॉर्टल है। तो न पिता, यहां पिता का अर्थ होता है पालन पोषण करने वाला पिता। संचय तो हर जगह है और हमारी संस्कृति को बदनाम करने के संचय तो दुनिया के पास करते रहते हैं। पर भगवान ने हमें जीवित कर रखा है। हम जाकिर नायक तक से लड़ते हैं, उसे हराते हैं। फिर तू कौन आया वेदों को चैलेंज करने वाला? जानता है नहीं और बोले चले जाएगा। अरे जो वेद जान जाएगा वो तो खुद ही विद्वान हो जाएगा। वो वेदों की निंदा फिर कैसे करेगा? वो दूसरे मजहब का प्रचार कैसे करेगा वेदों को लेके? तो मुसीबत ये, पागल है, पता नहीं क्या है ये लोग, वेदों के खिलाफ चलते हैं। तो सहन है पिता। तो किसी मुसलमान ने मुझे कहा कि लिखा था क्वेश्चन कि परमेश्वर आपका पिता है तो फिर उसकी माता भी जरूर होगी, आपकी माता भी जरूर होगी। और देखो ना, परमेश्वर की नारी थोड़ी है कोई, वो तो स्वयं भू है, अपने आप से अपने आप है। परमेश्वर के माता पिता थोड़ी होते हैं कि जन्म ले लिया। तो मैंने उसको फिर समझाया कि स न पिता नहीं, वो पिता इव, वो हमारे पिता के समान है। यानी पालन पोषण करने वाले का नाम पिता होता है। तो परमेश्वर हमारा हमें जन्म देता है, पालन पोषण करता है, इसलिए वो हमारा पिता है। माता तो हमारी ये है जो जन्म देती है, ये पूजनीय है। तो सहना पिता, वो हमारा पिता है। अगर वो फसलों के बीज प्रकृति से पैदा ना करता, सृष्टि रचना में फलों के बीज पैदा ना करता, तो करे कोई खेती कैसे कर लेता? वर्षा ना करता। तो ये सारी बातें हैं कि ईश्वर जो है वह न पिता, वो हमारा पालन पोषण करने वाला है और आशीषा हमें आश्रय में रखे हुए है। आज ईश्वर की नजर तो नहीं होती, वैसे एक कहावत होती है ना कि नजर टेढ़ी हो जाए तो ये सारी दुनिया प्रकृति के रूप में आ जाएगी। लेकिन नहीं, समय आने पे आएगी, उसका नियम बन गया है। तो वो हमारा आश्रयदाता है।
गलती हमारी क्या होती है सारी दुनिया की कि वो वेद नहीं सुनते और जवानी में विषय विकारों में रत रहते हैं, फिर संतानें हो जाती हैं, उसमें ये कहते हैं कि भी तेरे बच्चियों ने मत मारी, जबकि उसमें फंसना नहीं चाहिए। सिर्फ बच्चों का पालन पोषण प्रेम से करें, कर्तव्य निभाएं। और ये गड़बड़ मामला हो जाता है फिर आखिरी टाइम में तो है परमेश्वर क्या मदद करेगा। जब बचपन जवानी गुजार दी विषय विकारों में, तो आखिरी टाइम में परमेश्वर क्यों मदद करेगा। इसलिए मैं आपको चेतावनी देता रहता हूं कि अभी से आप परमेश्वर की गुरु की शरण में रहोगे तो परमेश्वर की शरण है। अब ये बातें आपको परमेश्वर ने ही हमें बताई हैं, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं बता सकता। इसका तो ज्ञान कोई गुरु देगा तो आपको आएगा। परमेश्वर कहता मेरे तो मुंह है ही नहीं, मैं तो बोल सकता ही नहीं। ये ऋषि मुनि आपको ज्ञान दे, ये बात भी कोई नहीं जानता कि वे हम ऋषि मुनियों की शरण में जाएं। और वो द्रविणम है, द्रविणम तो आप जानते हैं ना, धन दौलत इत्यादि देने की इच्छा माना, इच्छा करता हुआ प्रथम क्षत सबसे पहले जो उपादान कारण मतलब जिससे ये सृष्टि बनी, प्रकृति, इसका मैं वर्णन करता रहता हूं, को प्रभावित करता है अपनी अंश मात्र शक्ति से। प्रकृति को अपनी अंशमान, ये जो सुन रहे हो ना, ये तप है। जो बाहर बोलते वो तप नहीं है। बाहर दुनिया की बातें सुनते वो संसारी बातें। तो परमात्मा जो है वो प्रकृति में प्रेरणा देता है, उसके पश्चात ही ये सारा संसार रचा जाता है। जंगल, पहाड़, ये पानी के दरिए, पता नहीं क्या क्या, अनंत आकाश, सूर्य, चंद्रमा, शरीर, जब प्रकृति में वो प्रवेश करता, उसको थोड़ा सा सहारा देता अपनी जरा सी चेतन शक्ति से, है ना, तो फिर वो जड़ जंगमों आविवेश, फिर ये जड़ जंगम, चेतन जड़, ये जो मैं कह रहा हूं, दरिया, शरिया, सूरज, चांद, ये बन जाते हैं। और परमेश्वर कहता मैं इनमें प्रवेश कर जाता हूं, मैं ओमनी प्रेजेंट हो जाता हूं। तो क्या सीखा इससे कि पहले काल में जितना भी ब्रह्मांड है वो परमेश्वर के आश्रय में आ जाता है। और फिर जब रचना का टाइम आता है तो परमेश्वर की शक्ति जड़ प्रकृति को प्रभावित करती है, तो उस शक्ति से ये जड़ जंगम, ये चेतन जड़ जगत सारा उत्पन्न होता है। और आविवेश, उसमें विवेश, उसमें परमेश्वर प्रवेश कर जाता है। अभी परमेश्वर कण कण में, ये दो बातें याद करना है। सच्चिदानंद घन भगवान की। तो ये दोनों बातें याद करते रहना। आज याद करोगे, कल याद करोगे, याद हो जाएगी।